जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हो? आशा कर रहे हैं अच्छे होंगे। ठीक। देखिए, ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का पहला सब्जेक्ट आपका क्या है, वही हम आपको आज बताएंगे। ठीक, पहले हम वीडियो में बता चुके हैं। सिलेबस में 5 सब्जेक्ट टोटल हमें पढ़ना है, उसे हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। यदि नहीं आप देखेंगे तो आप जाके आराम से वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हम बताएंगे डी फार्मा का जो 5 सब्जेक्ट में से पहला जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, यानी इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना थ्योरी देना है, कितना घंटा प्रैक्टिकल देना है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसी को हम आज बताएंगे। ठीक है। ये वीडियो केवल है डी फार्मा यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। किसके लिए? डी फार्मा स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लिए हैं अभी जल्द ही, ठीक, उन्हीं के लिए है। ठीक है। देखिए, चलते हैं आपके लिए, यहाँ पर हम बताते हैं सिलेबस के बारे में आज। ठीक है। देखिए क्या है इसके बारे में हम आपको बताते चलते हैं। फार्मास्यूटिकल यानी फार्मास्यूटिक्स, ये पहले हमारा क्या है बाबू, पहले हमारा फर्स्ट इज थ्योरी है। ठीक, पहले थ्योरी रहता है कितने न, यानी घंटे का टोटल 75 घंटे का, कितने घंटे का टोटल 75 घंटे का आपका थ्योरी होता है। ठीक, यहाँ से बता देना चाहते हैं ये यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का है। चलिए अब इस पे आते हैं। देखिए, यानी कोर्स कोड कितना है, ER 2011T ये है। ठीक, पहले हमारा देख रखा है स्कोप, यानी आप फार्मेसी यानी फार्मेसी जो कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में हैं तो क्या स्कोप है। ठीक, स्कोप पे आते हैं। देखिए, दिस कोर्स इज डिजाइनेड टू इम्पैक्ट बेसिक नॉलेज इन स्किल पे है। ठीक, आपका बेसिक नॉलेज और स्किल पे है। ऑन आर्ट एंड साइंस ऑफ फार्मूलेशन, फार्मूलेटिंग एंड डिस्पेंसिंग डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। इसमें क्या होता है, यानी जो डोजेज यानी जो हम जो दवा मेडिसिन देते हैं किसी को, तो वो क्या चीज़ है इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक, यानी स्कोप ये सब यानी डोजेज के फॉर्म में कैसे देना चाहिए, इसमें हम सीखेंगे। ठीक, पहला सब्जेक्ट। दूसरा क्या देखा है यहाँ से, दूसरा पॉइंट, कोर्स ऑब्जेक्टिव। दिस कोर्स विल बी डिस्कस द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। पहला हमारा दे रखा है, पहला हमारा देखिए, ये आप आराम से केवल देखते चलिएगा। ठीक, देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट टाइप एंड नीड, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा। कितनी तरह की मेडिसिन वगैरह होती हैं उसके बारे में बताया जाएगा, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी फार्मास्यूटिक्स की, ये बताया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फार्मूलेशन। पहला हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है मेरे भाई जिसका क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना हो। ठीक, तो यानी फार्मास्यूटिकल का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इसे क्यों बनाया गया है, उसके बारे में है। ठीक, मेथड, और देखिए क्या दिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कैसे मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है, उसमें आपको यहाँ बताया जाएगा। ठीक, फार्मूलेशन के बारे में बताया जाएगा। जैसे कोई चीज़ आप पैरासीटामॉल जैसे कालपाल लेते तो उसमें फार्मूला क्या है, पैरासीटामॉल है, तो पैरासीटामॉल फार्मूला है कि नहीं, उसी तरह से यानी फार्मास्यूटिक में कोई भी मेडिसिन रहेगी उसका फार्मूलेशन क्या है, इसके बारे में पूरा अध्ययन किया जाएगा। ठीक, थर्ड इज़ द पैकेजिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट। अब बताइए उसे पैकेजिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी है। मान लेते हैं यहाँ से हमें किसी पर्सन को लेकर देना है, ठीक है, तो उसे हम पैकेज नहीं करेंगे तो कैसे देंगे, तो ये सारी सब जानकारी क्या, पैकेज कैसे करना है, लेबलिंग कैसे करना है, क्यों ज़रूरत पड़ी उसकी, तो इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ से फोर्थ पॉइंट दे रखा, बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एक्यूरेंस इन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। कहने का मतलब क्या कर रहा है, बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, यानी कोई भी मेडिसिन बनती है तो उसे क्या कहते हैं, पहले अच्छे से टेस्टिंग होती है। ठीक है, कि यानी क्या नुकसान वगैरह है कि नहीं, तो इसमें हम पढ़ेंगे। यदि टेस्ट न करके मार्केट में उतार दिया जाएगा तब क्या है, सब चीज़ें इसमें हम देखेंगे। ठीक, यानी देखो करिए टेस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, यानी क्वालिटी पे भी ध्यान रखा जाता है। मैन्युफैक्चर यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिस वही हम इसको क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करते हैं। ठीक, अब यहाँ से आते हैं कोर्स आउटकम, यानी जब हम ये पढ़ लेंगे तो हमें आउटकम क्या मिलेगा। देखिए अभी तो इनपुट डाल रहे थे, देखो, अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, ये कोर्स यदि कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट विल बी अवेल, किसके लिए, यानी अब यानी एबल हो जाएगा। पहला इसमें बताते हैं, देखिए, डिस्क्राइब एवर अबाउट द डिफरेंट डोजेज फ्राम, यानी फॉर्म ए डिफरेंट फार्मूलेशन एक्सेप्टेड, मतलब कैसे कैसे डोजिंग करनी है। ठीक, यदि एडल्ट है तब कैसे डोजिंग करनी है,
और ये नॉर्मल पर्सन यानी नॉर्मल कोई बच्चा उसे कैसे डोजिंग कर ले, बूढ़ा है तो कैसे डोजिंग करनी है, वेट के हिसाब से डोजिंग करनी है। ठीक, ये सब डोजिंग आप जान जाएंगे और इसमें फार्मूलेशन यानी असेप्टिक सब कुछ जान जाएंगे इसमें। और यहाँ से एक्सप्लेन द एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब देखिए मान लेते हैं फार्मास्यूटिकल का क्या फ़ायदा है क्या नुकसान, इसमें आप जान जाएंगे। ठीक, और देखिए यानी हमारा देखिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट और डिफरेंट डोजेज, जो ऊपर ऊपर पढ़ें वो सब क्या करेंगे आप यहाँ फ़ायदा जान जाएंगे। ठीक, डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ क्वालिटी एक्यूरेसी एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, कैसे यानी मैन्युफैक्चर किया जाए, कैसे उसे पैकिंग किया जाए, सारी जानकारी इसमें आप फार्मास्यूटिकल में देख लेंगे। ठीक, पहले सब्जेक्ट में। अब चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं यानी कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना, उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं इसे देखना। देखिए चैप्टर नंबर यहाँ से है चैप्टर नंबर फर्स्ट, और यहाँ से टॉपिक दे रखा और कितने घंटे में ये कंप्लीट करना, ये घंटा दे रखा है। ठीक, चलिए इसे हम बताते हैं। देखिए पहले ही चैप्टर में पढ़ना हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। यानी देखिए यानी क्यों हमारा इंडिया में किस पे गूंज ही जाए, गड़बड़ा जा रहा है। ठीक है, इस पे बारे में बताने के फार्मेसी एजुकेशन अंडरस्टीज फार्मेसी प्रैक्टिस यानी वेरियस प्रोफेशन एसोसिएशन, इसके बारे में हमारा पहला पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब हम देखिए फार्मेसी यदि कर रहे हैं तो कैरियर क्या है, यानी फार्मेसी एज ए कैरियर, क्या कैरियर है, कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में जा सकते हैं, इसके बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा फार्मको पीओई, इसमें क्या होता है इंट्रोडक्शन, आईपी के बारे में जानेंगे, सब पढ़ेंगे, नाम केवल आप सुनिए, आईपी बीपी यूएसपी एनएफ एंड एक्स्ट्रा फार्मको पीओई यानी साइलेंट फीचर ऑफ इंडिया फार्माकोपीई, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये था आपका कितने घंटे में, 7 घंटे में ये लेक्चर ख़त्म होगा। ठीक है, ये 7 घंटे में लेक्चर ख़त्म होगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर हमें क्या दे रखा है, दूसरा देख लेते हैं। तीसरा देखें पैकिंग मटेरियल, यानी पैकिंग मटेरियल में क्या क्या हमें यूज करना है, पैकिंग कितनी तरह से करना है, सिलेक्शन करना है, क्राइटेरिया देखना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास का, जिस हम ग्लास में पैक कर रहे हैं वो ग्लास से हम पैकेजिंग कर रहे हैं या प्लास्टिक से कर रहे हैं या कोई मेटल से कर रहे हैं या रबड़ से कर रहे हैं, वो सब तुम्हें फ़ायदा और नुकसान इसमें दोनों देखना पैकेजिंग मटेरियल में। ठीक है, यानी मेडिसिन को जो कवरिंग होती है ऊपर, यानी जैसे पन्नी में कोई यानी अरे पत्ता बनाते हैं कि नहीं, जैसे पत्ता बना दिए, 1 गोली 2 गोली 3 गोली 5 10 यानी 5 गोली इधर 5 गोली ऐसे क्या लाइन से बना देते हैं, लाइन से बना देते। तो ये किस मटेरियल का होना चाहिए, ग्लास का होना चाहिए, प्लास्टिक का होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए या रबर का होना चाहिए। और इसका यानी हम यदि प्लास्टिक लगा रहे हैं तब क्या फ़ायदा, ग्लास लगा रहे हैं तब क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, ये सब से इसमें देखेंगे पैकिंग मटेरियल पे। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 फार्मास्यूटिकल ऐड, जैसे आर्गेनोलेप्टिक यानी कलर हो गया, यानी फ्लेवर हो गया और स्वीटनेस हो गया, ये सब एजेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मान लेते हैं कलर आप नहीं दे रहे हैं तो इससे क्या हो सकता है, मान लेते हैं कोई यानी झटके में कोई मेडिसिन दे रहा, उसमें यानी केयर नहीं कर रहा क्या नाम लिखा है। ठीक है, क्या नाम नहीं लिखा, क्या नाम लिखा, तो वो यदि नहीं दे रहा, दे रहा किसी पर्सन को, और अदर पर्सन जो पेशेंट है, ठीक है पेशेंट है तो उसे तो क्या होता है, उसे तो उतना पढ़ा लिखा है नहीं, अब वो क्या करेगा, ये जो है पेशेंट यानी कलर ही देख के प्रोवाइड करेगा, अच्छा ये हमें सुबह खाना है, लाल वाली शाम खाना है, सुबह खाना दोपहर पीला कलर का, ये सब डिपेंड करता है। तो ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल ऐड में। ठीक, अब देखिए यहाँ से कलर हो गया, फ्लेवर हो गया और टेस्ट, यानी फ्लेवर भी मिलाना है। ठीक है, अब देखो प्रिजर्वेटिव, किसमें प्रिजर्वेटिव करना है, उसका डिफिनेशन, टाइप इन एग्जाम्पल एंड यूजेज पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपको इसमें तीसरे चैप्टर में पढ़ना है। चौथे चैप्टर में क्या देखना है, इसे देख लेते हैं। देखिए यूनिट ऑपरेशन, पहला हमारा डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव इन एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन इन वर्किंग आप, कैसे हमें काम करना है, ये सब सारी चीज़ें। और इसी में साइज रिडक्शन यानी हैमर मील हो गया, बाल मील हो गया, यानी साइज को हमें क्या करना है, जो मेडिसिन है, जो टैबलेट है या कैप्सूल के फॉर्म में, उसे कम से कम साइज में कैसे रखना, इसे बताया जाएगा। ठीक, अब देखिए साइज सेपरेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर के फॉर्म में अकॉर्डिंग टू आईपी साइक्लोन ये सब इक्विपमेंट हैं, यानी साइक्लोन सेपरेटर, सीव हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ यानी स्टैंडर्ड ऑफ सीव, ये सब तुम्हें 4th चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं तुम्हारे मिक्सिंग वाले पोर्शन पे, कैसे हम मेडिसिन को मिक्स किया जाता है। देखिए मिक्सिंग,
डबल कोन ब्लेंडर, ये सब जो हम बता रहे हैं ये इक्विपमेंट है, ठीक है। यानी टरबाइन मिक्स हो गया, ट्रिपल रोलर हो गया, रियल मिल हो गया, यानी सिल्वर सन मिक्सर होमोजीनर हो गया, ठीक। इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। अब इसी में आता है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन यानी देखो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और हमारा सिंटरेट ग्लास फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से ड्राइंग मतलब सुखाना, कैसे हम देखो कर दिया। वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज बेड ड्रायर इन प्रोसेस ऑफ द, यानी फ्रीजिंग ड्रायर, यानी हम जो बेड ड्रायर से करते हैं उससे, या कैसे हम फ्रीज में ड्रायर करते हैं इसके। और यहाँ से एक्सट्रैक्शन यानी डिफिनेशन बताना, क्लासिफिकेशन बताना, मेथड बताना है और एप्लीकेशन इसके बारे में, ठीक है। ये केवल आप रखिएगा, जब आप पढ़ाया जाएगा मान लेते हैं यानी एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, सब हम आपको मेडिसिन दिखाएंगे कैसे होता है। और ये सब इक्विपमेंट जो लिखा हुआ है सबकी हम आपको फ़ोटो तस्वीरें दिखाएंगे, ठीक है। आप केवल सिलेबस देख ली इतना है। और हमारे पांचवा चैप्टर है क्या, पांचवा चैप्टर हमारा क्या है, इसका है टैबलेट। टैबलेट की यानी कोटिंग कैसे होती है, कितने टैबलेट होते हैं उसके ऊपर कोट नहीं होती है। वेरियस मॉडिफिकेशन टैबलेट होता है, किसी को कोई कलर का होता है, कोई और कलर का होता है, यानी मॉडिफाइड टैबलेट होता है, ठीक। सस्टेन रिलीज कितने होते हैं, जैसे आप यदि पेंटाप डीएसआर का नाम सुने होंगे, ठीक है, पेंटाप डीएसआर का नाम सुनेंगे, डीएसआर लास्ट में एसआर लगा है कि नहीं, तो यानी पेंटाप्राजोल, इसका पेंटाप का मतलब पेंटाप्राजोल होता है, डी फॉर डेम्प्रोडेन होता है, और ये यस फार होता है सस्टेन रिलीज होता है, जो यहाँ से देखो करिए ये सस्टेन रिलीज हो गया, ठीक। और यहाँ से एक्सटेट रिलीज होता है, फास्ट डिजॉल्विंग होना चाहिए, मल्टी लेयर होना चाहिए, ईटीसी यानी टेबल की कैसी हम कोटिंग और नॉन कोटिंग करेंगे, यानी किस तरह से बनाना, सारी चीज़ें ये बताएंगे, ठीक। उसके बाद कैप्सूल, हार्ड कैप्सूल होता है, कैप्सूल की जो ऊपर वाली कवरिंग होती है, मान लेते हैं ऐसे कैप्सूल बना दें, ठीक है। तो यहाँ से हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको समझाना चाहेंगे आपको। देखिए करिए कैप्सूल बना दिए, तो देखिए ये ऊपर वाली कवरी को हम क्या कहते हैं, हेड पोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड पोर्शन बोलते हैं। नीचे वाले के पोर्शन को क्या होता है, बॉडी पोर्शन बोलते हैं। यानी हेड को क्या, कैप भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये बॉडी पार्ट हो गया, बॉडी पार्ट हमारा बड़ा होता है। कैप्सूल जब निकालेंगे दो, देखो ऊपर वाला क्या होता है, ऐसे देखेंगे यानी थोड़ा सा एज कम्पेयर टू ऊपर वाले से बड़ा रहेगा, ठीक। क्योंकि ये इसके अंदर ऐसे देखो थोड़ा सा इसके अंदर ये धांसा होता है, ये वाला पोर्शन इसके अंदर धांसा होता है कि नहीं, यहाँ साइड में, तो इसीलिए क्या होता है, जो बॉडी पार्ट होता है एज कम्पेयर टू हेड में पार्ट में बड़ा होता है, ठीक। नहीं ज़्यादा नहीं लेक्चर बड़ा करते हैं, कैप्सूल के बारे में सीधे लिखते हैं। देखिए कैप्सूल तुम्हारा एक हार्ड होता है, हार्ड यानी कैप्सूल के ऊपर जो कवरिंग होती है जिलेटिन की बनी होती है। अब डिपेंड करता है हार्ड है या सॉफ्ट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, यानी लिक्विड हमें ओरल देना, यानी कि इसमें सोल्यूशन के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, यानी और इलिक्जेर के फॉर्म में, और इमल्सन के फॉर्म में, यानी सस्पेंशन के फॉर्म में, या आपका ड्राई पाउडर के फॉर्म में, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, ओरल कैसे हम मेडिसिन दे सकते हैं। और यहाँ से टॉपिकल प्रिवेशन यानी प्रिपरेशन, कैसे अंटमेंट दे सकते हैं, मतलब ऊपर से लगा सकते हैं। क्रीम है, पेस्ट है, जेल है, यानी लिनीमेंट है, ये लोशन है, और हमारा सुपो हाँ सुपोसिटोरिस है, या आपका पेरिसीसी है। इसके बारे में किसके किसके फार्म से दे सकते हैं। और यहाँ से नीचे हमारा दे रखा है नेज़ल प्रिपरेशन के द्वारा या ईयर प्रिपरेशन के द्वारा। ये भी तुम्हारा क्या होता है, ये नीचे बाबू घंटा दिया है, ये तुम घंटे में देखते रहना कि कितने घंटे कौन चैप्टर पढ़ना है। जैसे कैप्सूल कितने घंटे में, 4 घंटे में। देखिए कैप्सूल आपको 4 घंटे में ख़त्म करना है, ठीक। मतलब 4 दिन लेक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये था हमारा किसके बारे में, पांचवा चैप्टर पे अब आते हैं पाउडर और ग्रेन्यूल पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पाउडर एंड ग्रेन्यूल, ठीक है। पाउडर और ग्रेन्यूल हमारा क्या दिया है, इन्फ्लुएशन डस्टिंग पाउडर के फॉर्म में, और यहाँ से इफेक्टिव यानी पाउडर होता है, पाउडर यानी जो ग्रेन्यूल के फॉर्म में होता है, यानी पाउडर और ग्रेन्यूल के फॉर्म में यूज करना है। और दूसरा हमारा स्टेराइल फार्मूलेशन, इंजेक्शन हो गया, आई ड्रॉप हो गया, आई अल्टमेंट हो गया, ये इसमें हमें देखना है, ठीक। यहाँ से हमारा जस्ट है इम्यूनोलॉजी प्रोडक्ट, जैसे का होगा सीरा हो गया, वैक्सीन हो गया, टॉक्सिक हो गया, ये सब जो मैक्चर यानी कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है वो मेथड हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। छठा हम चैप्टर देख लेते हैं, छठा एंड 7 चैप्टर, उसके बाद आपका पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन इन एक्टिविटी या फार्मास्यूटिकल मल्टी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में पढ़ना है, ठीक। उसके बाद हमें पढ़ना क्वांटिटी कंट्रोल एंड यानी
क्वालिटी कंट्रोल ऑन क्वालिटी एक्यूरेंस के बारे में। ठीक, इसमें डिफिनेशन आपको देखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के, और क्वालिटी यानी एश्योरेंस पे, और करेंट गुड मैन्युफैक्चर इन प्रैक्टिकल, जिसे हम क्या शॉर्ट में कहते हैं जीएमपी। ऐसे शॉर्ट यानी यदि यानी आप फार्मेसी में पहले ही सब जाएंगे तो हमें बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, आप उसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक, ऐसे एज क्वेश्चन पूछ देखा, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेलिब्रेशन इन वैलिडेशन, इसके बारे में, यानी वैलिड कितने दिन के तक है, ऐसे उस पर एक्सपायरी डेट होता है और इसकी वैलिडिटी होती है। ठीक, अब यहाँ से 7 नंबर चैप्टर है, क्या है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जैसे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एग्जाम्पल, एडवांटेज के बारे में और चैलेंज के बारे में। ये था हमारा केवल थ्योरी बेस 7 चैप्टर। कितना, 7 चैप्टर, वो भी कितने, 75 घंटे के अंदर हमें क्या करना है, इसे ख़त्म करना है। ठीक है, 75 घंटे के अंदर हमें इसे ख़त्म करना है। अब हम यहीं पर जस्ट देख लेते हैं आपका प्रैक्टिकल भी देखिए, प्रैक्टिकल आपका फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिकल, वो भी हमारा 75 घंटे का है। ठीक, यहाँ से स्कोप वगैरह तो आप देख ही चुके हैं, यानी ऊपर वाला आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नीचे हम कर देते हैं क्या क्या हमें करना है। ठीक है, ये आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। देखिए, यानी प्रैक्टिकल में तुम्हें क्या करना, पहले देखो हैंडलिंग, पहले तुम्हें बताया जाएगा कैसे इक्विपमेंट वगैरह को पकड़ा जाता है। ठीक है, ठीक, देखिए यहाँ से रिफ्रेशिंग और हमारा ऑफिशियल रिफरेंस यानी फार्मिको पीओसी, यानी फार्मूलेशन एक्सेट्रा वगैरह सब इसमें तुम्हें हम देखेंगे। ठीक, प्रैक्टिकल पहला प्रैक्टिकल यही तुम्हारा रहेगा। ठीक है, यहाँ से घंटा नहीं दिया क्या, नहीं घंटा नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा हमारा दे रखा है, यानी डोज को कैसे देना। पहले हमारा ओरल यानी लिक्विड ओरल के फॉर्म में, जैसे कोई सिरप रहे, या हमारा सिरप में होगा पिपरा यानी पिपराजीन सिट्रेट हो गया, इलीजीर हो गया, एक्वस आयोडीन सोलूशन हो गया, ये हमारा ओरल लिक्विड के थ्रू दे सकते हैं। इमल्सन के थ्रू, जैसे कस्टर्ड आयल इमल्सन, यानी कोल्ड लीवर आयल इमल्सन, ये तुम्हारा क्या होता है, इमल्सन। इसके बारे में तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक, प्रैक्टिकल में कैसे ये सब प्रैक्टिकल तुम्हें करना पड़ेगा मेरे भाई। सस्पेंशन, जैसे तुम्हारा क्या होता है, कैलामाइन लोशन हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर हो गया, ये सब तुम्हें हमें सस्पेंशन के फॉर्म में। अंटमेंट में तुम क्या यूज कर सकते हो, देखिए यहाँ से अंटमेंट क्या दिया है, सिंपल अंटमेंट बेस देखना और सल्फर अंटमेंट देखना है। ये अंटमेंट है, क्रीम है, देखिए क्या दिया, क्रीम हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल, ये जो लिया गया है एक एग्जाम्पल है मेरे भाई, ये एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि एच टी यही लिखना है। देखिए सेंट्रामाइड क्रीम हो गया, ये क्रीम के फॉर्म में, बहुत सारी क्रीमें आती हैं। और यहाँ से देख लेते हैं क्या, हमारा जेल है। ठीक है, ठीक, यहाँ से हम देख लेते हैं किसके बारे में, जेल के बारे में हम आते हैं। देखिए जेल यानी सोडियम अल्जीनेट जेल है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से लीनीमेंट, जिसे हम यानी लीनीमेंट होता है, जिसे हम देखें टर्पीनीट लीनीमेंट, वाइट लीनीमेंट और बीपीसी। ठीक, ये सब आपको प्रैक्टिकल में करना है। और ड्राई पाउडर पे आते हैं, ड्राई पाउडर जिसे हम क्या कहते हैं, इफेर वेस्ट यानी वेसेंट पाउडर ग्रेन्यूल के फॉर्म में और डस्टिंग के फॉर्म में, ये तुम्हारा ड्राई पाउडर के रूप में हो सकता है। ठीक, स्टेरॉइड इंजेक्शन, जैसे नॉर्मल सलाइन हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन हो गया, ये सब तुम्हारा यानी स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ से हार्ट जिलेटिन कैप्सूल के आते हैं, हार्ट जिलेटिन जिसे हम टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, कैप्सूल 2 तरह का होता है, पहले ही बता दिए हैं, कैप्सूल एक हार्ड होता है एक सॉफ्ट होता है, इसमें हमें देखना है। ठीक है, अब टैबलेट क्या होता है, जैसे टैबलेट में पैरासीटामॉल देखे हैं कि नहीं, तो ये पैरासीटामॉल हो गया, ये सिलाक देखें, वो सब तुम्हारा क्या है, सब टैबलेट के फॉर्म में। इसे तुम्हें देखना पड़ेगा कि कैसे बनाया जाता है। अब फार्मूलेशन देखिए, तीसरा देखिए फार्मूलेशन आप एटलीस्ट 5 कॉमनली यूज कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, जैसे एग्जांपल में कोल्ड क्रीम हो गया, शैम्पू हो गया, लोशन हो गया, टूथब्रश, ये सब तुम्हें प्रैक्टिकल में करना है। ठीक, फार्मूलेशन के बारे में बताना पड़ेगा बाबू। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या दिया, यहाँ से डिमोनेस्ट्रेशन ऑन वेरियस स्टेज ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चर प्रोसेस होता है, जो आपका यानी टैबलेट जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वेरियस प्रोसेस होता है, उसमें तुम्हें 4th वाले में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से आते हैं किस पे, 5वें नंबर पे, यानी अप्रोप्रिएट मेथड यूजेज इन स्टोरेज ऑल डोजेज यानी फॉर्म इंक्लूडिंग स्पेशल डोजेज सच एज डिफरेंट टाइप ऑफ द इनहेलर, बहुत सारे इन्हेलर होते हैं, इन्हेलर के बारे में, स्पेयर के बारे में और इंसुलिन पेन के बारे में, ये सब कैसे यूज किया जाता है ये तुम्हें बताया जाएगा।
ठीक है। अब देखो करिए, यहाँ से हमारा दे रखा है यानी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, यानी जो आपको टेस्ट करना है, यानी कोई भी चीज़ ये मार्केट में आने से पहले टेस्ट होती है ना। इवोल्यूशन ऑफ द कॉमन डोजेज फॉर्म में बताना है। जैसे एग्जांपल में टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, इमल्सन हो गया, स्टेरॉइड इंजेक्शन हो गया, यानी पर मोनोग्राफ के द्वारा। ठीक है, ये सब मशीनें में बताएंगे अपने आप टेस्ट करके। ठीक है, अब यहाँ से हम यानी तुम्हें असाइनमेंट यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, असाइनमेंट इतना तुम्हें प्रैक्टिकल करना है। अब तुम्हें एग्ज़ाम में इतना सारा प्रैक्टिकल में करना है। और यहाँ से देखो करिए, असाइनमेंट हमारा दे रखा है, स्टूडेंट शैल बी आस्क द सबमिट राइट एन असाइनमेंट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। वो सब टॉपिक आपको देंगे। ठीक है, इसमें तुम्हें करना क्या है, इसे हम तुम्हें यहाँ से बता देते हैं। देखिए, वेरियस सिस्टम ऑफ मेजर कॉमनली यूज इन प्री सर्विंग, यानी प्री सर्विंग, कंपाउंडिंग एंड डिसपेरियर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तुम्हें नहीं बताते हैं अभी। ठीक है, ये यानी असाइनमेंट वो सब बताएंगे किस टॉपिक के दिया जाएगा। आप टॉपिक अपना बताइएगा, हम आपको क्या कर देंगे, आराम से बना देंगे। ठीक, कैसे फाइल बनानी है सब कुछ हम बता देंगे। ठीक है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, केवल टेंशन देने का है। ठीक है, ये था आपका यानी फार्मास्यूटिकल थ्योरी के बारे में। फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलेंगे, आपको जल्द ही बता देंगे। ठीक, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, उससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन हम यदि डालेंगे तो आपको तुरंत वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट भाई।